अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे और बड़ी दिल लगी के साथ आप अपने लेक्चर्स सुन रहे होंगे और तैयार भी कर रहे होंगे। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छा सा अच्छा जो मवाद दें, अच्छे तरीके से पढ़ाएं। तो डिजिटल बोर्ड, उसके बाद फिर स्लाइड्स, और फिर अब हमने कोशिश की है कि वाइट बोर्ड पे भी थोड़ा सा हम उसको देखें। तो आज हम वाइट बोर्ड पे आपको लेक्चर देंगे। हम माशी तरक्की और मनसूबाबंदी का जो चैप्टर है वो हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पहले माशी तौर पर जो कंट्रीज़ हैं उनको हमने कैटेगराइज़ किया था, तरक्की याफ्ता ममालिक, और उसके बाद जो है तरक्की वज़ीर ममालिक, और फिर कुछ बैकवर्ड कंट्रीज़ उनको हमने डिस्कस किया, माशी तरक्की को डिस्कस किया, फिर माशी तरक्की की पैमाइश के तरीके हमने डिस्कस किए। आज हम पढ़ेंगे वो हमारा जी माशी तरक्की पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। हम इन अवामिल को डिस्कस करेंगे, पहले भी हम इनको काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास माशी अवामिल हैं, फिर उसके बाद सियासी अवामिल हैं, माशरती और समाजी अवामिल हैं। तो इन सब को हम जो है वो देखेंगे। किसी भी मुल्क में माशी तरक्की पर जो अवामिल असरअंदाज होते हैं उसमें माशी अवामिल बहुत अहम है, सियासी अवामिल भी बहुत अहम है। पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है, सियासी इस्तेहकाम है, वो किसी मुल्क के लिए बहुत अहमियत रखता है। तो यहाँ पे हमारे जो सियासी अवामिल हैं वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। माशरती और समाजी अवामिल भी बहुत अहमियत रखते हैं। अगर हमारा माशरा सुलझाव वाला होगा, हमारे लोगों का रहन सहन बहुत उम्दा और डिसेंट होगा, और वेल मैनर्ड लोग होंगे, प्रोफेशनल होंगे, तो हमारा माशरा जो है वो बहुत बुलंद होगा, बहुत आला इक़दार का हामिल माशरा होगा, और उस माशरे में जो बिला शक व शुबा बहुत तेज़ी के साथ जो है वो माशी तरक्की होगी। ये सारी बातें हम समझते हैं, और हमारा जो समाज होगा बहुत खूबसूरत होगा। तो हम माशी अवामिल को लेकर चलते हैं। माशी अवामिल बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सारा मसला ही दुनिया में माशियात का है। तो माशियात की सारी चीज़ें घूमती हैं। माशियात की सरगर्मियाँ जो हैं वो हमारी ज़िंदगी का महवर मरकज़ है। तो माशी तरक्की पर असरअंदाज होने वाले अवामिल में सबसे पहले हम माशी अवामिल को डिस्कस करते हैं। माशी अवामिल की जो कैटेगरी है वो बहुत वसी है। उसका जो पस मंज़र है, उसका जो मंज़र है, उसका जो पेश मंज़र है वो बहुत वसी है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें हमारे कुदरती ज़राए भी आ जाते हैं, उसके हमारे इंसानी ज़राए आ जाते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी आ जाती है, हमारी तश्कील सरमाया है, ज़राए क़ुव्वत है, ज़राए नक़्ल हमल है, सेहत आमा है, खुराक है, न्यूट्रिशन है। ये सारी चीज़ें जो हमारे माशी अवामिल में आती हैं। तो सबसे पहले हम माशी अवामिल को देखेंगे। माशी अवामिल में जब हम कुदरती ज़राए की बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं, तो वो सारे ज़राए जो ज़मीन के अंदर मौजूद हैं, फ़िज़ा में मौजूद हैं, ज़मीन की सतह पे मौजूद हैं, मुल्क के अंदर जो भी कुदरती नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे कुदरती ज़राए कहलाते हैं। जैसे हमने कहा मादनियात है, उसमें जंगलात हैं, नबातात हैं, और उसके अलावा ज़मीन पर मौजूद जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी वसाइल हैं, वो सारे हमारे कुदरती वसाइल जो हैं वो कहलाते हैं। कुदरती वसाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, सो इम्पोर्टेंट। इनकी अहमियत से हम किसी तरह से भी इनकार नहीं कर सकते। कुदरती वसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी मुल्क के जो कुदरती वसाइल जितने ज़्यादा होंगे वो मुल्क उतनी ज़्यादा तरक्की करेगा, और किसी मुल्क में उसके बाशिंदे, उसके रहने वाले लोग जिस कदर अच्छे तरीके से कुदरती ज़राए का इस्तेमाल करेंगे उस कदर ज़्यादा वो तरक्की करेंगे। हम इसकी मिसाल के तौर पे हम लेते हैं, हमारे पास मिडल ईस्ट, मशरक़ वस्ता, यानी कि जो UAE है, मुत्तहिदा अरब इमारात है, सऊदी अरेबिया है, और उसके इर्द गिर्द जो कंट्रीज़ हैं, हम उनकी मिसाल लेते हैं कि वहाँ पर जो कुदरती ज़राए हैं उनके ऑयल है, तेल निकलने के बाद हम देखते हैं कि दुबई एक सहरा था, आज वो दुनिया का जदीद तरीन शहर बन चुका है। सॉरी। तो वहाँ पे आप देखें दुनिया की हर किस्म की चीज़ें हैं, और वहाँ पे जदीद तरीन हमें टेक्नोलॉजी के इवेंट्स मिलते हैं, जदीद तरीन कारोबारी सरगर्मियाँ मिलती हैं, और दुनिया का हर माहौल, हर तरह की बिज़नेस एक्टिविटी वहाँ पे वो मौजूद है कि उन्होंने अपने कुदरती ज़राए को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है और अपने वसाइल को एक्सप्लोर किया है। तो कुदरती ज़राए को एक्सप्लोर करने के लिए टेक्नोलॉजी का होना भी ज़रूरी है। देखें दुबई ने उसको एक्सप्लोर किया, अपनी ऑयल के जो रिसोर्सेज उनको इस्तेमाल किया, और मुत्तहिदा अरब इमारात हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये सारे पूरी दुनिया पे ना वो माशी तौर पर बड़े मुस्तहकम नज़र आते हैं हमें। और हमने जैसे बात की कि जो हमारे कुदरती ज़राए हैं उनको एक्सप्लोर करने में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की जब हम मिसाल लेते हैं तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है,
कुदरती ज़राए मौजूद हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो जदीद तरीन आलात टूल्स चाहिए, वो यहाँ मुयसर नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो अपने कुदरती ज़राए को वो सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाया, और हम जिसकी वजह से अभी तक जो है वो पसमानदा हैं। इंसानी ज़राए में बात करते हैं, इंसानी ज़राए पे बात करते हैं, ये भी माशी अवामिल का हिस्सा है, माशी अवामिल का हिस्सा है इंसानी ज़राए। जब हम इंसानी ज़राए की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जो हमारी आबादी है वो मौसर आबादी कितनी है, जो हमारे इंसान हैं वो मौसर आबादी में हम ऐसी आबादी को शुमार करते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेती है। उसमें आमतौर पर जो बूढ़े बच्चे वो शामिल नहीं होते, क्योंकि बूढ़े जो ज़ईफ़ तर होते हैं, बच्चे जो मासूम तर होते हैं, तो वो पैदावारी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेते। हम अपनी मौसर आबादी को देखते हैं इसमें कि मौसर आबादी कितनी है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले रही है, किसी मुल्क के पैदावारी अमल में हिस्सा ले रही है, और मौसर आबादी में स्किल्ड लेबर हमारी शामिल है, ट्रेंड लेबर शामिल है, जो तरबियत याफ्ता हैं, हुनरमंद हैं वो सारे। तो किसी मुल्क के जितने ज़्यादा हुनरमंद लोग होंगे, किसी मुल्क की जितनी ज़्यादा मौसर आबादी होगी, माशी अवामिल उतने ही उनके अच्छे होंगे और वो मुल्क जो है अब ज़्यादा तरक्की करेगा। हम इसकी मिसाल के तौर पे चीन को लेते हैं। चीन के जो इंसानी ज़राए हैं, मैंने वहाँ ख़ुद जाके देखा है कि चीन ने अपने इंसानी ज़राए को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैं सिंपल आपको बताऊँ, उनका जो मॉडल था उसने बहुत ज़्यादा लेबर लगा के और उसके साथ थोड़ी सी मशीनरी जोड़ के अपना जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको वसी किया उन्होंने। और अब हम देखते हैं कि दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो चाइना बन चुका है, तकरीबन हर चीज़ वहाँ पे बनती है। तो चीन ने अपने इंसानी ज़राए को इस्तेमाल करते हुए माशी तरक्की को हासिल किया है और दुनिया में अब वो लीडिंग कंट्री है। तो टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, ये भी हमारे माशी अमल में शामिल है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, सारे कामें जो हैं वो मशीनें कर रही हैं। मुझे ख़ुद भी मुशाहिदा करने का मौका मिला कि बीजिंग में और थिएनजिन में जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे जो रोबोट्स हैं वो सर्व कर रहे हैं, वो खाना देते हैं। आप खुद अपनी टेबल से ऑर्डर करते हैं तो वो आपका खाना लेके आ जाते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए होती है। तो यहाँ तक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो पहुँच चुकी है, टेक्नोलॉजी यहाँ तक बढ़ चुकी है। बीजिंग के एयरपोर्ट पे एक रोबोट भी है, आप उसके साथ सेल्फी लेते हैं, आप मुस्कुराते हैं तो वो मुस्कुराता है, आप गुस्सा करते हैं तो वो भी गुस्सा शो करता है। तो मतलब टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत एडवांस हो चुकी हैं, बहुत आगे तक जा चुकी हैं। इसको हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी को पैदावारी सरगर्मियों में हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, पैदावारी जिद्दत किस तरह से टेक्नोलॉजी की मदद से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम अपनी इकोनॉमी में लेके आते हैं। कोई मुल्क जिस कदर टेक्नोलॉजी को अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करता है, अपनी लेबर की ट्रेनिंग में इस्तेमाल करता है, अपनी फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल करता है, उस कदर वो मुल्क जो है वो माशी तरक्की करता चला जाता है। तो टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल है। तश्कील सरमाया ये कैपिटल फार्मेशन, इससे ये है कि हम इसमें बात करते हैं जो कैपिटल फार्मेशन है, ये तश्कील सरमाया है, वो जितनी ज़्यादा बचतें होती हैं वो बचतें जो हैं फिर सरमायाकारी पे लगती हैं, सरमायाकारी होती है, फिर हमारे सरमायाकारी बढ़ती चली जाती है, रोड्स बनते हैं, सड़कें बनते हैं, इंडस्ट्री डेवलप होती है, तो ये सारा जो हमारा सरमाया वो तश्कील होता चला जाता है। तो उसमें तश्कील सरमाया के लिए जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो उसके लिए बचतों का होना ज़रूरी है। बचतों के लिए ज़रूरी है कि लोगों की आमदनी ज़्यादा हो, लोगों की आमदनी ज़्यादा होगी तो बचतें ज़्यादा होंगी, जब बचतें ज़्यादा होंगी तो वो फिर अपने जो सरमायाकारी वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू कर सकेंगे, अपने पैदावारी जो अमाल हैं वो शुरू कर सकेंगे, और इस तरह से जो है आमदनी जो है वो भी ज़्यादा होगी तो बचतें ज़्यादा होंगी, बचतें ज़्यादा होंगी तो सरमायाकारी ज़्यादा होगी, ज़र की गर्दिश ज़्यादा होगी, तश्कील सरमाया होगा, कैपिटल फॉर्मेट होगा, लोगों के एसेट्स जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। तश्कील सरमाया के लिए हम आपकी किताब में जो है एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि दफ़ीनों का भी इस्तेमाल किया जाए। दफ़ीनें क्या हैं? दफ़ीने आमतौर पर हम जो उसका मतलब लेते हैं तो वो तो यह है कि ऐसी चीज़ें जो ज़मीन में दफन हो, लेकिन यहाँ पे हम वो चीज़ें लेंगे कि हमारे यहाँ हम अपने घरों में पैसे रख लेते हैं, अपने जो कैपिटल की दूसरी शेप्स हैं उनको छुपा के रख देते हैं, उनको यानी कि इस्तेमाल नहीं करते। तो वो ऐसी चीज़ें जो मार्केट में नहीं आती, उनकी गर्दिश नहीं होती, वो घर में पड़े होते हैं और वो प्रोडक्शन प्रोसेस में उनका कोई अमल नहीं होता, कोई हिस्सा नहीं होता, तो ऐसी चीज़ों को भी हम दफ़ीने कहते हैं। वो कहते हैं दफ़ीनों का हम इस्तेमाल करें, घर में अगर कोई पैसा रखा है तो उसको लेके आएँ, मार्केट में लेके आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, कोई और कैपिटल है तो उसको यूटिलाइज़ करें। तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए दफ़ीनों का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। तश्कील सरमाया के लिए मालियाती इदारे, बैंक वगैरह ऐसे भी लोगों को, हुकूमत को बनाने चाहिए
लोग बैंक बनाएंगे तो बहुत सारे लोग बैंक में जाएंगे, कर्ज़ा लेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस फिर इस तरह से तेज़ होगा, सरमायाकारी होगी तो फिर बचत होगी तो मज़ीद सरमायाकारी होगी, और फिर जो ज़र की गर्दिश भी होगी, और इस तरह जो ज़र की जब गर्दिश होगी तो तश्कील सरमाया का अमल जो है बहुत अच्छा चला जाएगा। जहाँ पर तश्कील सरमाया का अमल बढ़ोतरी का शिकार होगा तो माशी तरक्की लाजमी तौर पर वहाँ पे होती है। ज़राए क़ुव्वत से मुराद ये हमारे पास मतलब हमारे कोयला है, गैस है, बिजली है, तेल है, ये हमारे ज़राए क़ुव्वत है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एक बड़ा माशी फैक्टर है, एक माशी अवामिल में इनका शुमार होता है। ये अगर अच्छे होंगे, बेहतर होंगे तो हमारा मुल्क जो है वो माशी तरक्की करेगा, कोई भी इकॉनमी जो है माशी तरक्की करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में सारी चीज़ें हैं, तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, तमाम लग्जरी है हमारे पास, लेकिन हमारे पास बिजली नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम क्या उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी को वसूदा नहीं बना सकेंगे, हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सारी चीज़ें, हमारी फैक्ट्रीज़ में तेल नहीं है, गैस नहीं है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू नहीं हो सकेगा। ज़राए क़ुव्वत हमारे एफिशिएंट नहीं होंगे तो माशी तरक्की जो है वो नहीं हो सकेगी। तो ज़राए क़ुव्वत माशी तरक्की पर असरअंदाज़ होने वाले अवामिल में एक अवामिल का दर्जा रखते हैं। उसके बाद ज़राए नक़्ल हमल, ट्रांसपोर्टेशन और रसूल और रसाइल भी इसमें शामिल है। नक़्ल हमल में ये है कि आपके रोड्स हैं, आपके रेलवेज़ हैं, आपके एयरवेज़ हैं, आपके स्पेस वेज़ हैं, वो सारी चीज़ें ज़राए नक़्ल हमल में आती हैं। अगर आपके पास रोड्स हैं तो आप अपनी जो पैदावार है उसको मंडी तक आसानी से लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास रोड्स हैं तो आप दूर तक जॉब करने भी जा सकते हैं, यहाँ से आप मुल्तान जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फास्ट ट्रेन यहाँ पे शुरू हो जाती है तो मुल्तान 20 मिनट में हम पहुँच जाएंगे, जो 300 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती है। मतलब मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, मॉडर्न ज़राए नक़्ल हमल की हम बात करें, जदीद ज़राए नक़्ल हमल की अगर हम बात करते हैं तो हम दूर, अगर हमारे पास बड़े आरामदेह रोड्स होंगे, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन होगी, ज़राए नक़्ल हमल बहुत उम्दा होंगे तो हम बहुत दूर तक जॉब करके आ सकते हैं, और अपना पैदावारी जो अमल है, सर्कल है, उसको भी बढ़ा सकते हैं, और अपनी मुल्क की आमदनी में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और माशी तरक्की में भी हैं जो हम किरदार जो हम अदा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल है। इसमें ज़राए रसूल रसाइल, इसमें आपके जो मीडिया है, आपका पोस्ट ऑफिस है, आपके मैगज़ीन्स हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप देखें इनका रोल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इसमें आप देखें कि अगर हम इंटरनेट को इस्तेमाल करें, मीडिया को, पोस्ट ऑफिस को, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हैं। तो ज़राए नक़्ल हमल और रसूल और रसाइल भी बहुत अहम फैक्टर है माशी तरक्की का। उसके बाद हम सियासी अवामिल, जो हमारा दूसरा फैक्टर है, उसको हम देखते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी मुल्क की माशी तरक्की के लिए। अगर किसी मुल्क के मसाइल भी हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, अगर वहाँ पे सियासी इस्तेहकाम नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। हम अपनी हिस्ट्री देखते हैं 1947 से 1965 तक किसी हद तक सियासी इस्तेहकाम रहा। उसके बाद हमारा जो सियासी माहौल है उसमें गड़बड़ शुरू हो गई, सियासी तौर पर हमें आदम इस्तेहकाम का शिकार रहे, माशाल्लाह लगे, फिर हमारे माशाल्लाह भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है किसी भी मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है माशाल्लाह। तो इन हमारे बड़े लंबे लंबे माशाल्लाह भी लगे, और जो दुनिया उसके एनालिसिस करती है, हम खुद उनके एनालिसिस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि माशाल्लाह ने ओवरऑल मजमूई तौर पर हमारी इकानमी को जो नुकसान पहुंचाया है, ये सियासी अमल में इसका किरदार जो है वो माशरती तौर पर हमें बहुत पीछे लेके गया है। उसके बाद हम देखते हैं 1970s में भी हमारा सकूत ढाका हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, इदारों के दरमियान गैप्स है, एक अदम तवाज़ुन की फ़िज़ा रही, बांग्लादेश हमसे जाता रहा, और बांग्लादेश ने फिर उन सारी गलतियों को नहीं दोहराया। वहाँ पर किसी हद तक, बहुत हद तक बल्कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सियासी इस्तेहकाम है, इसकी वजह से आज बांग्लादेश टेक्सटाइल मार्केट में लीड कर रहा है। चाइना उसको कम्पीट करने की पूरी कोशिश कर रहा है, अपने इंसानी बेहतरीन ज़राए होने के साथ साथ, मौसर आबादी के साथ साथ चाइना उसको कम्पीट नहीं कर सका, क्योंकि वहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम रहा है किसी हद तक। हसीना वाजिद हो, दूसरे लोग हैं वहाँ पे, उन पे इल्ज़ामात लगे, लेकिन उन्होंने चीज़ों को बहुत दुरुस्त कर लिया। तो ये सारी चीज़ें, बांग्लादेश का टेक्सटाइल मार्केट में लीड करना, ये ज़ाहिर करता है कि सियासी अवामिल में, अगर आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो आप जो है वो बिल्कुल तरक्की करेंगे, माशरती तौर पर तरक्की करते चलें। मुशर्रफ नवाज़ शरीफ की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम उसको देखते हैं कि मुशर्रफ जिस तरह से भी आया, दैट वाज नॉट अ प्रॉपर वे। वो उसने जो हमारा सियासी अमल है उसको
उसमें बिगाड़ लेके आया वो, हम उससे सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हुए और हमारी माशरती तरक्की आखिरी तज्ज़िये में बहुत बैकवर्ड चली गई, बहुत नेगेटिव रही। मतलब शुरू में तो बड़ी चीज़ें नज़र आई कि इधर से भी पैसा आ रहा है, अफ़गानिस्तान भी अपन था, बड़ी चीज़ें, लेकिन उसके ओवरऑल इन द लॉन्ग रन उसके हम इफ़ेक्ट देखते हैं वो बहुत नेगेटिव है। इसी तरह बेनज़ीर की हुकूमत भी जाती रही, फिर उसके बाद धरना पॉलिटिक्स हमारे पास है। पहले खान साहब ने धरना जो वो किया है, और उसके बाद अब दूसरी PDM आप ग्राउंड में आप देखते हैं, दैट इज़ सो टेरिबल। ये सियासी अदम इस्तेहकाम ही है। तो ये चीज़ें जो हैं किसी मुल्क के लिए बहुत ही ख़तरनाक है और माशी तरक्की पर बुरे तरीके से असरअंदाज होती हैं। तो माशी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि किसी मुल्क में जो है वो सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। बदकिस्मती से 1947 से अप टिल नाउ हम सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार और बुरी तरह से शिकार हैं, जिसकी वजह से हमारे जैसी जो इकॉनमीज़ हैं वहाँ पे माशरती तरक्की पर एक सवाल निशान बना हुआ है। मयार ज़िंदगी पस्त होता चला जा रहा है, फ़ी का आमदनी कम होती जा रही है, ख़ाम मुल्क की पैदावार कम होती जा रही है, ग्रोथ हमारी नेगेटिव होने जा रही है। सो ये सारा जो अमल जो है किसी न किसी तरह से, बल्कि बड़ी हद तक जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ रिलेटेड है। आगे माशरती और समाजी अवामिल। माशरती अवामिल में हम देखते हैं कि अगर हमारा माशरा बेहतर होता है तो माशरी तरक्की करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। माशरती इक़दार हमारे अगर अच्छे होते हैं, हमारा मेयार ज़िंदगी अच्छा होता है तो लोग बड़े अच्छे तरीके से खुशी से काम करते हैं और उनकी पैदावारी सरगर्मियों को भी चार चांद लग जाते हैं। उसमें इदारती तब्दीली में यह है कि हमारे जो रस्म व रिवाज हैं, हमारे जो सर्कल्स हैं, दायरे हैं जिनमें हम बंधे हुए हैं, तो उनको हमें तोड़ना होगा, जिद्दत को अपनाना होगा, टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। और आबादी का भी हमें बड़ा मसला है, ख़ानदानी मनसूबाबंदी को अपनाना होगा और अपने वसाइल के मुताबिक आबादी को लेके चलना होगा। वसाइल की तकसीम दुरुस्त होगी, हमारी आबादी जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होगी, मौसर आबादी होगी। कम लोग होंगे तो हम उनको टेक्निकली ज़्यादा एजुकेट कर सकेंगे, वो ज़्यादा स्किल्ड होंगे और पैदावारी अमल में उनका ज़्यादा किरदार होगा, तो माशरती और समाजी तौर पर हम बहुत मजबूत होंगे। जब माशरती और समाजी तौर पर हमारे तमाम इदारे बहुत बेहतर हो जाएंगे, हमारी आबादी मौसर हो जाएगी, माशरती हालात ऊपर हो जाएंगे, मेयार ज़िंदगी बुलंद हो जाएगा, मौसर आबादी हमारी बढ़ जाएगी, इफ़ेक्टिव पॉपुलेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा होगी, लेबर हमारी स्किल्ड होगी, हमारा माशरा जो है वो खुशहाली का गहवारा होगा, तो माशी तरक्की जो है वो होती चली जाएगी। तो आज स्टूडेंट्स हमने देखा कि माशी तरक्की पर असरअंदाज होने वाले अवामिल में सियासी अवामिल, माशरती अवामिल और माशी अवामिल को हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया है। ये सब जो है वो अपना असर रखते हैं, इनकी अहमियत है। लेकिन पाकिस्तान जैसी इकानमी के लिए हम देखते हैं कि इन तमाम अवामिल के साथ साथ सियासी अवामिल जो हैं, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सियासी इस्तेहकाम है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये हमारे पास मतलब अगर सियासी अदम इस्तेहकाम का अगर हल आ जाता है, सोल्यूशन हम इसका कर लेते हैं, तो माशी तौर पर हम तरक्की करेंगे। हमारे पास हमने डिस्कस किया वसाइल तो मौजूद हैं, और जब हमारे पास सियासी इस्तेहकाम हो जाएगा तो फिर हम उन वसाइल को एक्सप्लोर करने के लिए टेक्नोलॉजी की तरफ सोचेंगे, साइंस की तरफ सोचेंगे, जिद्दत की तरफ जाएंगे, लेबर को स्किल्ड करेंगे, तो माशी तरक्की जो है वो हमारी तरफ होती चली जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इकानमी भी एक दिन वो तरक्की याफ्ता मईशतों में शुमार होगी और पाकिस्तान फलेगा फूलेगा। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।